जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे 100 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, कारगर साबित होने वाली है। इस क्लास में हम वही प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो आपकी भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आप याद रखना, जो रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस देश के शासक थे? तो आप याद रखना, जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? नहीं, जो पानीपत का युद्ध था द्वितीय, वो कब लड़ा गया था? तो आप याद रखना, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप याद रखना, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? आपको याद रखना, जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 14 जनवरी 1751 में लड़ा गया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो जो खालसा पंथ था उसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखना, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष प्रशासन में प्रांतों का अधिकारी क्या कहलाता था? हर्ष प्रशासन में प्रांतों का जो अधिकारी था उसको हम ऊपरी कहते थे, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना प्राचीन शहर कौन सा है? तो आप याद रखना, उस शहर का नाम है हड़प्पा, जो कि सबसे पुराना प्राचीन शहर है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो आप याद रखना, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र है शुल्ब सूत्र, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष प्रशासन में भू राजस्व की दर क्या थी? हर्ष प्रशासन में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी, यानी 1/6 थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला है, हर्ष ने घाटों पर कौन सा कर लगाया था? तो आप याद रखना, हर्ष ने घाटों पर खेवा कर लगाया था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो उस नगर का नाम था आगरा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस राजा ने नष्ट किया था? तो आप याद रखना, जो विख्यात सोमनाथ मंदिर था इसको सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जयचंद किस वंश का शासक था? तो आप याद रखना, जो आपका जयचंद था वो गहड़वाल वंश का शासक था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की?
तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का साम्राज्य कितने राज्यों में था? तो अशोक का साम्राज्य जो था 5 राज्यों में था, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तो आप याद रखना, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में विभागों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना, मौर्य प्रशासन में जो विभाग होते हैं उनको तीर्थ कहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? तो आप याद रखना, सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर 29% कुल भूभाग है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आप याद रखना, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1930 को हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप याद रखना, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस साल में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? तो आप याद रखना, 1937 में म्यांमार जो था भारत वर्ष से अलग हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखना, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो आप याद रखना, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण से, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आप याद रखना, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के राम प्रसाद जो बिस्मिल थे वो नायक थे, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी और कौन कौन से हैं? तो आप याद रखना, वेदों की संख्या 4 है, आपको याद रखना है। और वेदों के नाम है, पहला आपका ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा आपका यजुर्वेद है और चौथा आपका अथर्ववेद है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो आप याद रखना, जो शुल्ब सूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो आप याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप याद रखना, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो आप याद रखना, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो बैगम खां और हेमू के बीच हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने केवल्य कहाँ प्राप्त किया था? तो आप याद रखना, महावीर ने जो केवल था वो ऋजुकला के नदी के तट पर प्राप्त किया था, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप याद रखना, महावीर की जो मृत्यु वो पावापुरी में हुई थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आप याद रखना, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटी, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो आप याद रखना, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये बम्बई में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो वो आपके खुदीराम बोस थे, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो आप याद रखना गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आप याद रखना जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो आप याद रखना समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बीए स्मिथ ने कहा था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है सिकंदर का गुरु कौन था? तो आप याद रखना सिकंदर का गुरु अरस्तु था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो आप याद रखना सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप याद रखना पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 262 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, आपको याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले खिलजी मुस्लिम शासक ने जीता था, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों का भारत में पहली बार आगमन कब और कहां से आए थे? तो आप याद रखना अंग्रेजों का जो पहली बार आगमन था 24 अगस्त 1608 को आए थे और ये गुजरात के सूरत शहर में थे, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है चीनी यात्री फयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो आप याद रखना जो चीनी यात्री फयान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आप याद रखना ताजमहल का डिजाइन जो था वो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी के समय में कन्नौज का शासक कौन था? तो आप याद रखना महमूद गजनबी के समय में कन्नौज का शासक था वो उसका नाम राज्यपाल था, आपको याद रखना, ठीक है।